राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से रहे। सही मायने में उनको फ्लाइट पकड़ के इटली जाना चाहिए, इटली जाना चाहिए उनको। उनका यहाँ कोई काम नहीं। हम लोग यहाँ पे सक्षम है, मोदी जी सक्षम है हम लोग को नौकरी देने के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं। इस देश को कांग्रेस से मुक्त करना है। अगर ये देश कांग्रेस से मुक्त होगा तो आप देखिए हम लोग को कितना आगे लेके जाए। सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी इनके पास है, हकीकत से लाखों दूर है। आप देखिए जीएसटी की हालत में छोटा छोटा व्यापारी मरा जा रहा है। जीएसटी तो फ्रांस में है, हर जगह जीएसटी है। क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं? क्या जापान जीएसटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले? जीएसटी बहुत सही है। एक गुड्स एक टैक्स। इसके पहले नाना प्रकार के टैक्स थे जिसमें लोग कांग्रेस के लोग चोरी करते थे और अब चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है। ये है दिक्कत। मोदी ही रहेंगे, हम युवा आगे बढ़ेंगे। जय भारत माता की जय। मोदी मोदी मोदी। मैं राहुल गांधी को डायरेक्टली सीधे तौर से लाइक नहीं करता। ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये एक किस्म से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो यस, तो ये तो यहाँ भीड़ रहती है, ये भीड़ भाड़ राहुल के लिए नहीं है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं राहुल के लिए नहीं खड़ा हूँ। राहुल के कारनामे अच्छे होते तो वो सारे स्टेट में जो गवर्नमेंट भागी जा रही है क्यों जाती। अब मोदी युग है, कांग्रेस युग नहीं है, बीजेपी युग है। उनका धर्म है। किसका धर्म है? उनका राहुल गांधी जी का धर्म है। राहुल क्या धर्म है? किसका? राहुल गांधी जी क्रिसमस, क्रिसमस मनाना उनका धर्म है। क्रिसमस डे पे जो छुट्टी पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धर्म है उनका? हाँ धर्म है उनका। वो तो अपने आप को पंडित बताते हैं, कट्टर से भक्त बताते हैं। और डुप्लीकेट पंडित है बताते। डुप्लीकेट? जी युवा किसी के साथ नहीं है। युवा जो है हमेशा विकास के साथ है, अपनी नौकरी के साथ, अपने रोजगार के साथ है। और ये सिर्फ कौन दे रहा है अभी इस टाइम पे? नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। उनका विजन देखिए, उनका विजन देखिए कितना स्ट्रांग है। राहुल गांधी का विजन क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से, उनका विजन कितना स्ट्रांग है? मोदी मोदी राहुल गांधी कह रहे कुछ नहीं किया, बर्बाद कर गांधी। राहुल गांधी को भाई और बहनों हमने क्या 60 साल 65 साल दे दिए। आज के डेट में सारे के सारे यहाँ पे जितने लोग हैं, किसके पास नौकरी है? नौकरी है किसी के पास? हमारे पास नौकरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का विजन कितना स्ट्रांग। उनका विजन देखिए, टेक्निकली उनके पास टेक्निकल टीम है, इसीलिए क्योंकि वो बैठाकर युवा के पास कितनी नौकरी है कितनी नहीं, सबका एनालिसिस करते हैं वो। उनका टीम है, राजनीति नहीं करते मोदी जी। मोदी जी हमेशा ये बताते हैं कि किस तरीके से टेक्निकल बनाने के लिए लोगों को कैसे कैसे नौकरी, देश को कैसे स्ट्रांग किया जाए। आज मोदी की इमेज फॉरेन में जाके देखिए, जो हमारे भाई बहन कनाडा में उनसे जाके भेजिए, उनकी कितनी इज्जत है। क्यों इज्जत है? मोदी की वजह से उनकी इज्जत क्यों है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, हर जगह जाके देखिए मोदी की, हर जगह हमारे भाई बहन जो कनाडा बैठे उनके नाम की इज्जत है। मोदी के नाम पे देखिए आज के दिन पे कितना है। जो अमेरिका मुझे धमकाता था, वो अमेरिका आज मेरा दोस्त बना है। किस लिए? जो अमेरिका पहले मुझे धमकाता था, वो अमेरिका आज मेरा दोस्त है। क्यों? इनकी बात का जवाब दे। इनकी बात ये है भारत से। ना इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारा देश उधार लिया है। अरे भैया, हमारा देश उधार अभी तो 2014 से सही मायने में मोदी सरकार आई है। क्या 2014 से 22 तक में इतना करोड़ों अरबों रुपए का उधार ले लेंगे? नहीं। उस उधार को चुकाने के लिए जो भी फार्मूला लग सकता है, जो भी फार्मूला होता है, उसको चुकाने के लिए मोदी ने आगे कदम बढ़ाया है। अभी देखिए आप अग्निवीर के माध्यम से, अभी देखिए आप इतनी नौकरियां, 60,000 नौकरी जो दी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हकीकत है, पूरा ये सब बातें सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जानकारी इनके पास है, हकीकत से लाखों दूर है। आप देखिए जीएसटी की हालत में छोटा छोटा व्यापारी मरा जा रहा है, मजदूर मरा जा रहा है, किसान मरा जा रहा है। और साहब ये सब, और अब जब 2014 से पहले हम पर कितना व्हाट्सएप फेसबुक का ज्ञान है और कुछ नहीं है। जीएसटी में इन्होंने कहा, भाई और बहनों, इन्होंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हैं हम और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से हम आके सीख रहे हैं। जीएसटी हर जगह बहुत ज़्यादा है। जीएसटी तो फ्रांस में है, हर जगह जीएसटी है। क्या वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं? क्या जापान जीएसटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले? जीएसटी बहुत सही है। एक गुड्स एक टैक्स। इसके पहले नाना प्रकार के टैक्स थे जिसमें लोग, कांग्रेस के लोग चोरी करते थे और अब चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से इनको दिक्कत हो रही है। ये है दिक्कत। मोदी ही रहेंगे, हम युवा आगे बढ़ेंगे। जय भारत माता की जय। मोदी मोदी मोदी। आप इस यात्रा में आए, भारत जोड़ो यात्रा में आए आप?
भारत जोड़ो यात्रा में आना भी हमारा काम है। हम भी भारत जोड़ो यात्रा में हम देखना चाहते हैं कि ये भारत जोड़ो की यात्रा की सिर्फ यात्रा नहीं, इसमें आप बताइए राहुल गांधी केरल से यहाँ तक के चल के पैदल चल के कोई टेक्निकल पॉइंट ना देकर के क्या हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं? ड्रिंक्स अपनी गाड़ी में क्या ड्रिंक्स लेकर के आगे चल के क्या हमें नौकरी मिल सकती है? उनके पैदल चलने से नहीं मिल सकती। हमें नौकरी मिलेगी एक अच्छी सोची समझी नियति से, और वो है बीजेपी सरकार के पास, वो है मोदी जी के पास। उनके पास टीम है, एनालिसिस टीम है, ये आपको समझिए। उनके पास बहुत अच्छी टीम बैठी हुई है, यही कार्य करती है। उनका यही कार्य है कि जो हमारे आए हुए पैसे, जो टैक्स के पैसे हैं, उससे आप देख सबसे बड़ा एग्जांपल आप वहाँ का गुजरात का देखिए, जो उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया है। किसी का नाम है स्मार्ट सिटी, कह रहे हैं कहाँ? राहुल एक मिनट सवाल सुन ली। राहुल गांधी की पट्टी बांधे हुए, इनको कुछ पता ही नहीं, कह रहे हैं कि हमें कहाँ। गुजरात में स्मार्ट सिटी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में फैली हुई है, और मोदी का ये विजन है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इसी तरीके से देश में 21 स्मार्ट सिटी बनेगी, 21 स्मार्ट सिटी। और उसके अंदर में जितने भी युवा हैं, ये भाई हर तरीके के जो भाई हैं, उसमें नौकरी पाएंगे, रोजगार पाएंगे। चाहे जो जैसा पढ़ा लिखा है, अगर जो इंजीनियर है उसको उस हिसाब से मिलेगा। रोजगार देने के लिए तो राहुल गांधी आए हैं, रोजगार देंगे। वो कह रहे हैं हमें मौका दीजिए, आगे लेके जाएंगे। रोजगार देने के लिए राहुल गांधी, इनके पास देखिए, रोजगार देने के लिए राहुल गांधी आए हैं। इन्होंने कहा, मैं इनका जवाब दे देता हूं, रोजगार देने के लिए इन्होंने कहा राहुल गांधी आए। अरे भाई साहब, 65 साल से 70 साल से आपके दादा, आपके पूरे पुरखे, आपकी मम्मी नानी सब यही थी, तब कहाँ थे आपके रोजगार? अब जब मोदी ऊपर आ गया, जब सारा एनालिसिस आ गया, उनको लगा मेरी चारों चारपाई टकमगा रही है, अब उनको लगा हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो वो दिखाने के लिए कि रोजगार देने के लिए हम आगे आ रहे हैं। हमको फुलफिल है, इस देश को कांग्रेस से मुक्त करना है। अगर ये देश कांग्रेस से मुक्त होगा तो आप देखिए हम लोग को कितना आगे लेके जाएंगे। ठीक। जिस तरह से राहुल गांधी, एक मिनट आऊंगा, राहुल गांधी कहते हैं जिस तरह से कि भाजपा बांटने का काम कर रही है, जब से आया भाजपा सरकार आई है, नफरत का बीज बोया है आरएसएस और भाजपा ने, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी हिंदू मुसलमान करके, आरएसएस करके बांटती है। क्यों भैया? जब उज्ज्वला योजना होती है, जब किसी प्रकार की उज्ज्वला योजना होती है, या फिर कोई भी स्कीम निकलती है मोदी की तरफ से, तो क्या मोदी पूछते हैं कि आप इब्राहिम हैं और आप राम हैं? क्या बीजेपी गवर्नमेंट पूछती है? वो तो सबके लिए बराबर है ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, वो तो सबके लिए बराबर है ना। अगर कोई भी परसेंटेज, कोई भी स्कीम निकलती है तो उसमें क्या हिंदू मुसलमान होता है? ये कितनी हिंदू मुसलमान लड़ाई हुआ आज के टाइम में? 14 से बताओ तो नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। सब भाई साहब यूपी में कितना दंगा हुआ। फिर भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहा राहुल? भारत जोड़ो यात्रा इसलिए कर रही है राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से रहे। सही मायने में उनको फ्लाइट पकड़ के इटली जाना चाहिए उनको, उनका यहाँ कोई काम नहीं। हम लोग यहाँ पे सक्षम है, मोदी जी सक्षम है हम लोग को नौकरी देने के लिए, हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी क्या कहें? मैं कोई मोदी का समर्थक नहीं हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, कोई इलेक्शन नहीं है, मैं किसी मोदी का समर्थक नहीं। हमारे घर में, हमारे यहाँ लोगों ने ये फायदा पाया है। टेक्निकली एनालिसिस आप ग्राफ उठा के देखिए, आप हर तरीके से उठा के देखिए किस तरीके से मोदी ने ऊपर को लेके जाया। ठीक, क्या कहेंगे आप? एक बात बताओ, भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, बात सही है, मैं क्रिसमस डे पे ही छुट्टी क्यों हो रहा है, ब्रेक क्यों लग रहा है? आप बताओ, क्रिसमस डे पे ही ब्रेक क्यों लग रहा है? क्या जो क्रिसमस पे छुट्टी क्यों है? यही बताएंगे भाई साहब। इन्हें क्रिसमस ट्री लगाना, घर पे जाके अपनी लाइटें लगानी है और सजाना क्रिसमस ट्री। ये घर में बैठी एक दीमक है कांग्रेस, और हम सबको हटाना पड़ेगा इसको साथ मिलके। इन्होंने कहा कि क्रिसमस डे पे ही छुट्टी क्यों होती है। अब भैया क्रिसमस डे पे छुट्टी इनको कौन बताए कि ये छुट्टी का जो नियम कानून है ये आज से नहीं, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। ये नहीं बोल रहे राहुल गांधी जा रहा है, राहुल छुट्टी पे जा रहा है। ब्रेक क्यों कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी अब ब्रेक करेंगे ही, उनके पास अब कुछ रहा ही नहीं, वो करेंगे। उनके पास अब क्या रह गया राहुल गांधी के पास? वो करने दीजिए राहुल गांधी यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे बोलेंगे। लेकिन मोदी कहाँ बैठे हैं?
मोदी यहाँ मोदी थोड़ा मास्क हटा के थोड़ा तेज बोलिए, क्या करें? उनका धर्म है। किसका धर्म है? उनका राहुल गांधी जी का धर्म है। राहुल क्या धर्म है? किसका? राहुल गांधी जी क्रिसमस मनाना उनका धर्म है। क्रिसमस डे पे जो छुट्टी पे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि धर्म है उनका? हाँ धर्म है उनका। वो तो अपने आप को पंडित बताते हैं, कट्टर से भक्त बताते हैं। डुप्लीकेट पंडित है बताते। डुप्लीकेट? जी डुप्लीकेट। कैसे आप कैसे कहते हैं? जनता सब समझ रही है, सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है कौन असली पंडित है, कौन नकली पंडित है। क्या कहेंगे सर, यात्रा में आए क्या कहेंगे? नहीं, मैं राहुल गांधी क्रिसमस डे पे छुट्टी पे जा रहे हैं, वो क्रिश्चियन जन है। ऐसा वैसा मैं वैसे यात्रा में नहीं आया हूँ, बाई दी वे यहाँ को घूमने निकले थे तो देख रहे राहुल गांधी का शो हो रहा है। हालांकि मैं राहुल गांधी को डायरेक्टली सीधे तौर से लाइक नहीं करता। ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये एक इनसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो यस, तो ये तो यहाँ भीड़ रहती है, ये भीड़ भाड़ राहुल के लिए नहीं है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं राहुल के लिए नहीं खड़ा हूँ। राहुल के कारनामे अच्छे होते तो सारे स्टेट में जो गवर्नमेंट भागी जा रही है क्यों जाती। अब मोदी युग है, कांग्रेस युग नहीं है, बीजेपी युग है। तो बीजेपी को आगे जाएगी और जा रही है, बीजेपी आगे जा रही है, जाती रहेगी। कांग्रेस इससे जुड़ेगी नहीं, भारत इससे जुड़ेगा नहीं, भारत इससे टूटेगा। इससे क्या भारत जोड़ो होगा? क्या कहेंगे यात्रा को? एक मिनट सुनिए तो। कह रहे हैं इनसे जुड़ेगा नहीं। वही तो, भारत जुड़ेगा कहाँ से? भारत जुड़ो यात्रा कर रहे हो, क्रिसमस डे पे छुट्टी करके आप इटली जा रहे हो क्रिसमस डे मनाने। हाँ ठीक, क्या कहेंगे यात्रा को लेकर आप? आज लोग कह रहे थे अंकल जी अभी मोदी युग है, कल तक कांग्रेस युग था। समय पर सबका युग आता, सबका युग जाता है। अभी कुछ लोग कह रहे थे बीजेपी, बीजेपी है। हिमाचल क्यों चली गई? दिल्ली एमसीडी क्यों चली गई? दिल्ली सरकार क्यों चली गई तुम्हारी? तो कांग्रेस के आ गई दिल्ली में। कांग्रेस का युग चला गया, मैं बोल रहा हूँ। मैं किसी की बात नहीं, भाजपा कर रहा हूँ, कांग्रेस कर रहा हूँ, किसी कर रहा हूँ। मैं इस बात अच्छे दिन आएंगे, कहाँ अच्छे दिन बताइए मुझे। वो जिला योजना की बात करते हैं। एक भाजपा का दूसरा प्रधानमंत्री है इस देश में। पहले प्रधानमंत्री पेंशन बंद की, दूसरी नौकरियां बंद कर रहा है। युवा क्या करेंगे बताइए? अच्छे दिन कहाँ गए? पुराने दिन लौटा दो। तो कहाँ बेकार दिन आया भाई साहब? बेकार दिन तो रहे कह रहे हैं अच्छे दिन। तो बेकार ही दिन कहाँ है? पहले यहाँ चांदनी चौक में इतना भीड़ होती थी तो बम फटने की आवाज आती थी। एक सेकंड, अब बम फटने की बात कर रहे हो? सर कह रहे हैं अच्छे दिन ला दो हमारे। वो अच्छे दिन कहाँ गए? 8 साल से बम नहीं फट रहा है, यही अच्छे दिन है। यही हमारे लिए अच्छे दिन है। बम नहीं फट रहा है, यही अच्छे दिन है।